क्या आपने कभी सुना है कि भगवान किसी भक्त के हृदय में छिप गए हों? एक ऐसा संत जो कभी मंदिर नहीं गया, फिर भी साक्षात विट्ठल उनके खेत में काम करने आते थे। आज हम जानेंगे वारकरी संप्रदाय के उस महान संत की कहानी, जिन्होंने सिखाया कि कर्म ही पूजा है। संत सावता माड़ी। नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के महान संत सावता माड़ी जी के बारे में। उनकी कहानी सिर्फ एक भक्त की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने काम को ही अपनी इबादत मानता है। चलिए शुरू करते हैं। संत सावता माली का जन्म 1250 में सोलापुर के अरण गांव में हुआ। वे एक माली परिवार से थे। उनके दादा और पिता भी विट्ठल के परम भक्त थे। बचपन से ही उनके मन में भक्ति और सेवा का भाव था। सावता जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी अपने काम का त्याग नहीं किया। वे कहते थे, कांदा मुड़ा भाजी अवघी विठाबाई माझी, यानी प्याज, मूली और हर सब्जी में मेरा विट्ठल ही है। वे खेत में खुरपी चलाते समय भी विट्ठल विट्ठल का जाप करते थे। सावता माली एक मराठी संत कवि थे। सोलापुर जिले के माढ़ा तालुका में सावता महाराज का अरण नाम का गांव है। दैवू माली सावता महाराज के दादा थे। वे पंढरी के वारकरी थे। दैवू माली के दो बेटे थे, पुरसोबा और डोंगरोबा। पुरसोबा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। खेती-बाड़ी के साथ साथ वे भजन और पूजा अर्चना करते थे और पंढरी जाया करते थे। उनका विवाह भी पंचक्रोशी के ही सदू माली की पुत्री से हुआ था। इस दंपत्ति की संतान सावतोबा थी। इस परिवार का मूल गांव मिरज राज्य का औसे है। उनके दादा दैवू माली अरण गांव में बस गए थे। भेंड गांव वहां से 2 मील दूर है। सावता माली ने भेंड गांव के भानवसे रूपमाली परिवार की जनाई नामक कन्या से विवाह किया। उनके 2 बच्चे थे, विट्ठल और नागताई। सेना नाहवी और नरहरी सोनार की तरह सावता माली ने भी अपने अभंगों में अपने पेशे से जुड़े मुहावरों और शब्दों का प्रयोग किया। काशीबा गुरव सावता माली के अभंगों को लिखा करते थे। सावता महाराज बचपन से ही विट्ठल भक्ति में लीन थे। उनका पारंपरिक व्यवसाय फूल, फल, सब्जियां आदि की कटाई करना था। इस सांसारिक जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को तन, मन और आत्मा से ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है। उन्हें न लगे सायास, न पड़े संकट, नामे सोपी वाट वैकुंठाची, मतलब इसके लिए किसी कठिन प्रयास, कठिन तपस्या या बाहरी आडंबर जैसे शरीर को कष्ट देना की आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग पर चलने से जीवन में कोई मानसिक संकट, डर या भ्रम पैदा नहीं होता। केवल भगवान का नाम स्मरण ही वो सबसे आसान रास्ता है जो सीधे वैकुंठ, ईश्वर के धाम या मोक्ष तक ले जाता है, का अनमोल अनुभव प्राप्त था। उन्होंने आम लोगों को आत्म सुधार का मार्ग दिखाया। उनका जीवन काल मात्र 45 वर्ष था। संत सावता महाराज का निधन आषाढ़ वद्य के 14वें दिन शक 1217, 12 जुलाई या 25 जुलाई 1295 को अरण में हुआ था। श्री विट्ठल उनके परम पूज्य थे। वे कभी पंढरपुर नहीं गए। स्वयं पांडुरंग उनसे मिलने आए। वे कर्म के संत थे। आज भी पंढरपुर के भगवान विट्ठल की पालकी साल में एक बार उनके दर्शन के लिए आती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार ज्ञानदेव, नामदेव और पांडुरंग कूर्मदास नाम के एक संत से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सावता माली अरण भेंडी गांव मिला। तब पांडुरंगा ने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं सावत्या से मिलने आता हूं।
वो दौड़कर सावत्या के बगीचे में गया और बोला, 2 चोर मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दीजिए। सावत्या ने बालक का रूप धारण किए हुए पांडुरंग को अपने पेट से बांध लिया और उसके ऊपर एक कंबल या चादर डाल दी। ज्ञानदेव और नामदेव पांडुरंगा का इंतजार करते करते थक गए और उसकी तलाश में सावत्या के बगीचे में आ गए। उन्होंने पांडुरंग के बारे में पूछताछ की। ज्ञानदेव और नामदेव दोनों बुद्धिमान थे। वे समझ गए कि पांडुरंग सावत्या के पेट में है और फिर सावत्या माली को साथ लेकर वे तीनों कूर्मदास से मिलने गए। कूर्मादास जी का जन्म पैठण में हुआ था। वे जन्म से ही दिव्यांग थे। उनके हाथ और पैर नहीं थे। वे देखने में एक कूर्म, कछुए की तरह लगते थे, इसलिए उनका नाम कूर्मादास पड़ा। उनका सबसे बड़ा चमत्कार उनकी इच्छा शक्ति थी। जब उन्होंने अन्य भक्तों को पंढरपुर जाते देखा तो उनके मन में भी विट्ठल के दर्शन की तीव्र इच्छा जगी। हाथ पैर ना होने के बावजूद वे अपने शरीर को घसीटते हुए, रेंगते हुए पंढरपुर की ओर चल पड़े। वे अब आगे बढ़ने में असमर्थ थे। उन्होंने वहीं से भगवान को पुकारा। जब ये सभी संत वहां पहुंचे तो पांडुरंग सावता माली जी के बंधन से मुक्त होकर उनके हृदय से बाहर आकर कूर्मादास के सामने प्रकट हुए। भगवान ने स्वयं कूर्मादास को अपने हाथों से उठाया और उन्हें दर्शन दिए। कूर्मादास जी ने भगवान के दर्शन के बाद वहीं अपनी देह त्याग दी। दोस्तों, संत सावता माली का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हरि विट्ठल जरूर लिखें। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।